हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। करंट अफेयर की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 3 और 4 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन में नोबेल का पुरस्कार कैटालिन करिको व ड्रू बिस्मैन को दिया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की एक अलग से वीडियो जिसमें सभी नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो जल्दी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी। 19वें एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग मुकाबलों में भारत टीम ने कांस्य पदक जीता है। 19वीं एशियाई खेलों में जीता है 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग मुकाबलों में। जर्मनी में 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? जर्मन एकता दिवस। और हमारे भारत में 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को। पीएम मोदी ने हाल ही में चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ से अधिक रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ से अधिक रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। एशियाई खेल 2023 बैडमिंटन में पुरुष एकल स्पर्धा किदाम्बी श्रीकांत ने सिर्फ 29 मिनट में मैच को जीत लिया है। यानी कि ये पॉइंट याद रखने योग्य है कि 29 मिनट में मैच को जीता है। सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन बेंगलोर में किया जाएगा। सुब्रतो कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलोर में। हाल ही में पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कुलपतियों वीसी की नियुक्ति की है। कितने कुलपति? 6 की है और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की है। यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। भारत की अहिका मुखर्जी व सुतीर्थ मुखर्जी ने टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी नंबर 1 यानी कि जोड़ी से इसको जीत लिया है। 4 अक्टूबर करंट अफेयर। भौतिकी में 2023 का नोबेल पियरे एगोस्टिनी, फ्रे क्रॉन्स और एनी एल हुई इलियर को प्रदान किया गया। अन्नू रानी एशियाड में ज्वेलिंग थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है। पहली महिला भारतीय एथलीट। हिमाचल प्रदेश राज्य अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाले देश का प्रथम राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हांगझोई एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा में पाउल चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। उत्तराखंड में होने वाले 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। चीन 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की कैनो टेबल 1000 मीटर स्पर्धा में भारतीय जोड़ी अर्जुन सिंह व सुनील सिंह ने कांस्य पदक को जीता है। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस। कौन सा? विश्व पशु दिवस। और 5 अक्टूबर को विश्व टीचर दिवस, विश्व अध्यापक दिवस। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में 800 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है तो आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नजमा अख्तर को। फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश का फेलियर DL आइड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेट्स पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रांस। जो डिजाइनर है राहुल मिश्रा कहाँ के हैं? फ्रांस के। किस राज्य के राज्यपाल मंगूभाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्या है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। किस वैज्ञानिक को बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया? स्वाति नायक। किस वैज्ञानिक को बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया? स्वाति नायक। अमित एस तेलंग को किस देश में भारत के आगे उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? गुयाना।
अमित एस तेलंग को किस देश में भारत के आगे उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? गुयाना। किसे दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया? नीरज मित्तल को। नीरज मित्तल को। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? श्याम सुंदर दास ने। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। और भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? याद रखना है, ये शॉर्ट लिस्टेड किया है चेतना मारू को। चेतना मारू को। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 वहीदा रहमान जी को दिया गया है। किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड सम्मानित किया गया? माता अमृतानंदमयी देवी को। माता अमृतानंदमयी देवी। ऑस्कर 2024 के लिए किस मलयालम फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई? 2008 एवरिन इज ए हीरो। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी को कहां से लॉन्च किया गया? मुंबई। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ पर भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन किया गया? हिंडन एयरबेस में। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा परीक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है? तो यह है त्रिशूल अभ्यास। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था? मध्यकालीन भारत की बात हो रही है तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका असली नाम जोना खान था, या इन्हें सन की बादशाह भी कहा जाता था। इन्होंने ही सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैलाया था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई। मराठा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ। मराठा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? मराठा शक्ति का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ शिवाजी के नेतृत्व में, और शिवाजी की नेतृत्व में ही हुआ था। और ये इनकी जो नीति थी गोरिल्ला छापामार युद्ध नीति थी इनकी। किस राज्य सरकार ने 16 पौराणिक मंदिर को विकसित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया? तो ये उत्तराखंड ने किया। उत्तराखंड जहाँ की राजधानी है देहरादून और गर्मी की राजधानी है गैरसैंण। यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है? तो ये क्या है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पर पहली अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की गई? ये बैठक भी नई दिल्ली में की गई। कृषि और खाद्य संगठन के एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत किसके फार्मर्स फ्रेश जोन स्टार्टअप शुरू किया गया? इंडिया। किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म टेलीविजन FTII पुणे के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है आर माधवन को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 वहीदा रहमान जी को दिया गया। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शर्नमुर्गलस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं सिंगापुर, और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। किस राज्य की रहने वाली प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? राजस्थान का। किस राज्य की रहने वाली प्रवीणा अंजना ने? तो ये है राजस्थान की, और राजस्थान की जो हमारी कैपिटल है वो है जयपुर, और यहाँ के सीएम अशोक गहलोत है। कलराज मिश्र यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर, और सीएम अशोक गहलोत। किसके द्वारा नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया? द्रौपदी मुर्मू ने। किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? मीनाक्षी लेखी ने।
मीनाक्षी लेखी। आगे चलते हैं। थर्टी वन पेज नंबर। किसके द्वारा, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया? बलिदान स्तंभ जम्मू कश्मीर में बनेगा। नई दिल्ली के किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? ये सफदरजंग अस्पताल। सुप्रीम कोर्ट किस राज्य में राहत की निगरानी के लिए पूर्ण महिला पैनल नियुक्त करेगा? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा किस राज्य में शुरू किए गए? मध्य प्रदेश में। महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा मध्य प्रदेश में करे गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी कैडेट महिला कौन है? पर्वतारोहण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्स को पूरा करने वाली पहली एनसीसी कैडेट महिला है शालिनी सिंह। शालिनी सिंह। किस राज्य की पुलिस पोंगल पोथुकटुम थिटम महिला सुरक्षा योजना नामक एक योजना शुरू की है? तो ये पोंगल से याद रखना है आपको, तमिलनाडु। भारत ने किसे हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप फाइनल जीता है? पाकिस्तान को। किस राज्य द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी की जाएगी? तो ये केरल में की जाएगी। यहाँ के सीएम हैं आरिफ मोहम्मद। पेनरई विजन यहाँ के सीएम है, आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल हैं। 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत के ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में 14 पदों के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। भारत ने कौन सा स्थान? तीसरा स्थान हासिल किया है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के प्रतिष्ठित लाल चौक से CRPF महिला बाइक अभियान यशस्विनी को हरी झंडी दी। कौन सा बाइक अभियान है? यशस्विनी। तो किसने दी है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल लेजिस्लेटिव राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। और राज्य पेरियन वन्य अभ्यारण्य, हीरापोरा वन्य अभ्यारण्य, गुलमार्ग वन्य अभ्यारण्य, डचीग्राम और सलीमली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं। केंद्रीय युवा व खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित NSS पुरस्कार हर साल इन अधिकारियों को दिया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 भारत 40वें स्थान पर बरकरार है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वार्षिक सूचकांक नवाचार सूचकांक पर 132 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया है। 132 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया। भारत की नाओरेम रोशेबिना देवी ने एशियाई खेलों में महिलाओं के 60 किलोग्राम वशु सांडा फाइनल में रजत पदक जीता है। और भारत की हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले स्वामीनाथन का 98 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। स्वामीनाथन भारत में कृषि के क्षेत्र में 1960 के दशक में शुरू हुए सुधार के प्रमुख वास्तुकार थे। और इनका नाम EVS अगर आप पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। सरकार का वस्तु कर व सेवा कर GST संग्रह सितंबर में साल दर साल 10.2% बढ़कर 1.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकार का वस्तु व सेवा कर संग्रह सितंबर में साल दर साल इतना हो गया। पूर्व विप्रो CFO जतिन दलाल को
कॉग्निजेंट के CFO के रूप में नियुक्त किया गया, जो दिसंबर 2023 से प्रभावी होगा। दलाल वित्तीय योजना और विश्लेषण, लेखांकन, कर अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। तो फ्रेंड्स ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है। गोल्फर अदिति एल अशोक ने एशियाई खेलों में गोल्फ पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास को रचा है। तो ये थी आपकी करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बता रही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।